नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। ब्लास्ट का सुराग देने वाले को 5 लाख का इनाम। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर हुए विस्फोट के बारे में किसी तरह के भी सुराग देने वाले को गुरुवार को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मामले में जांचकर्ता पटना के रहने वाले एक शख्स से भी पूछताछ कर रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह ने संवाददाताओं को कहा कि एनआईए ने मामले में तफ्तीश के लिए किसी भी तरह की जानकारी देने वाले व्यक्ति को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। जहां तक जांच की बात है वह अभी चल रही है। दिल्ली पुलिस और एनआईए समन्वय के साथ काम कर रही है। चोरी के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पटना के एक शख्स से एनआईए के नेतृत्व में संयुक्त दल पूछताछ कर रहा है ताकि जांच में सुराग हासिल हो सके। सिंह ने बताया कि उस कार के मामले से तार नहीं जुड़ते जो विस्फोट को अंजाम देने वाले लोगों द्वारा इस्तेमाल के संदेह में जांच के घेरे में रही। इससे पहले दिल्ली पुलिस तथा एनआईए के दलों ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा से मुलाकात की और उनसे अदालत परिसर में सुरक्षा चौबंद करने के अलावा सीसीटीवी कैमरे, मेटल डिटेक्टर तथा अन्य सुरक्षा उपकरण लगाने के बारे में चर्चा की। स्वास्थ्य देखभाल धोखाधड़ी मामले में भारतीय भी आरोपी। अमेरिका में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी से 29.5 करोड़ डॉलर के झूठे दावे करके धोखाधड़ी करने के आरोपी 90 लोगों में कम से कम 9 भारतीय चिकित्सा पेशेवर भी शामिल हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने गुरुवार को कहा कि मेडिकेयर फ्रॉड स्ट्राइक फोर्स की ओर से पूरे देश में चलाए गए अभियान में 91 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इन पर कथित रूप से स्वास्थ्य देखभाल धोखाधड़ी में शामिल रहने के आरोप लगाए गए हैं। अटॉर्नी जनरल इरिक होल्डर ने कहा कि इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने करदाताओं के बहुमूल्य संसाधनों की चोरी करके उनके स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और स्वास्थ्य कार्यक्रम को खतरे में डाला है। शिकागो में क्लिनिक चलाने वाले नीलेश पटेल पर स्वास्थ्य देखभाल धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा अन्य आरोपियों में रेहान खान, जावेद रहमान, तौसीफ रहमान, जानकी चेतियार और श्रीनिवास रेड्डी शामिल हैं। इसके साथ ही फ्लोरिडा में रामचंद्र रामरूप को भी आरोपी बनाया गया है। आरोपी 91 लोगों पर विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल संबंधी धोखाधड़ी अपराध के आरोप लगाए गए हैं, जिनमें चिकित्सकीय कार्यक्रम में धोखाधड़ी करने की साजिश रचने और धन शोधन शामिल है। 9/11 स्मृति में बने ग्राउंड जीरो का होगा लोकार्पण। न्यूयॉर्क में 9/11 के आतंकी हमले में ट्विन टावर के ढह जाने के एक दशक के बाद इस भयानक घटना का शिकार हुए करीब 3000 लोगों की स्मृति में वैकल्पिक ग्राउंड जीरो का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें झरने और सैकड़ों पेड़ होंगे। न्यूयॉर्क के मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने नागरिकों से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नए स्थल को 9/11 स्मारक कहने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इसे अब ग्राउंड जीरो नहीं कहा जाएगा। 9/11 स्मारक निचले मैनहट्टन में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पुराने परिसर में बनाया गया है और करीब 16 एकड़ इलाके में फैला हुआ है। राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा रविवार को एक स्मारक का लोकार्पण करेंगे और जनता के लिए इसे 12 सितंबर को खोल दिया जाएगा। ब्लूमबर्ग ने कहा कि वह इस क्षेत्र के विनाश को कभी नहीं भूलेंगे, जिसे ग्राउंड जीरो के नाम से जाना जाता है। ओसामा के परिजनों को छुड़ाने के लिए तालिबान सक्रिय। आतंकी संगठन तालिबान अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन की 3 बीवियों और 8 बच्चों को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान के शीर्ष प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारियों के अपहरण की साजिश रच रहा है। इससे पहले उसने पिछले हफ्ते 25 पाकिस्तानी बच्चों को बंधक बनाया था। इन बच्चों के बदले उसने जेल में बंद अपने साथियों की रिहाई की मांग की है। बच्चों को अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाके कुनौर प्रांत में कड़ी निगरानी रखा है। अब अधिकारियों को अगवा करके तालिबान पाकिस्तान सरकार पर ओसामा के परिजनों को छोड़ने का दबाव बनाना चाहता है। अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून डेली के अनुसार पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने सरकारी विभागों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा है। उसने कहा है कि अपहरण की घटनाएं इस्लामाबाद और प्रांतीय राजधानियों में हो सकती हैं। 2 मई को अमेरिकी हमले में ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद से उसकी पत्नियां और बच्चे पाकिस्तान के कब्जे में हैं। सरकार ने मामले की जांच के चलते इन सभी को देश से बाहर जाने से इनकार कर दिया है। सिर्फ 10 मिनट में पता चलेगा अल्जाइमर का। वैज्ञानिकों ने मात्र 10 मिनट का तस्वीरों पर आधारित एक ऐसा परीक्षण तैयार करने का दावा किया है जिसकी मदद से अल्जाइमर जैसी बीमारी की शुरुआती अवस्था में ही पता लगाया जा सकेगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों की टीम द्वारा तैयार किया गया यह परीक्षण याददाश्त से संबंधी एक पिक्चर टेस्ट है। उनका कहना है कि वर्तमान में मौजूद परीक्षणों के मुकाबले इस परीक्षण के जरिए अल्जाइमर के लक्षणों को शुरुआती अवस्था में ही पहचाना जा सकता है। इसमें पहचानने की क्षमता के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क के प्रमुख भाग हिपोकैम्पस की जांच की जाती है। अखबार द डेली टेलीग्राफ के मुताबिक यह परीक्षण दैनिक दिनचर्या के कार्यों को याद करने को लेकर बनाया गया है।
जैसे आपने अपनी कार कहाँ पार्क की है और कार की चाबी कहाँ रखी है, पर्स कहाँ रखा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की न्यूरो साइंटिस्ट प्रोफेसर बारबरा साहाकिन ने अखबार को इस परीक्षण के बारे में बताया है। वैज्ञानिकों की टीम का कहना है कि इस परीक्षण से 95% तक सटीक परिणाम देखे गए हैं। अगर डॉक्टर अल्जाइमर के मरीजों की पहचानने के लिए इस परीक्षण का प्रयोग करना शुरू कर दे तो इससे बेहतर परिणाम मिलेंगे। सिंघम ने 100 करोड़ का व्यवसाय किया। फिल्म मेकर रोहित शेट्टी की एक्शन से भरपूर फिल्म सिंघम ने प्रदर्शन के छठे सप्ताह में कुल 100 करोड़ रुपए का व्यवसाय कर लिया है। अभिनेता अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म का यह केवल भारत में हुई कमाई का आंकड़ा है। कहा जा रहा है कि 100 करोड़ के व्यवसाय का आंकड़ा पार करने वाली यह 7वीं फिल्म है। रिलायंस एंटरटेनमेंट ने इसका निर्माण किया है। फिल्म अब भी थिएटर्स में अच्छा व्यवसाय कर रही है। इसके प्रदर्शन को 10 सितम्बर को 50 दिन पूरे हो जाएंगे। रिलायंस एंटरटेनमेंट के सीईओ सचिव लामा ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि एक अच्छी कहानी, निर्देशक रोहित शेट्टी व अभिनेता अजय देवगन के अद्भुत संयोजन और अनूठे एक्शन दृश्यों के परिणाम स्वरूप यह फिल्म सफलता हासिल कर रही है। डेप के रेंगो को पुरस्कार। अभिनेता जॉनी डेप की फिल्म रेंगो को 24 अक्टूबर को आयोजित एक समारोह में हॉलीवुड एनिमेशन पुरस्कार दिया जाएगा। रेंगो को बेवरी हिल्स में आयोजित 15वें हॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल एंड हॉलीवुड फिल्म अवार्ड्स समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। डेप ने इस फिल्म में छिपकली नाम के किरदार को अपनी आवाज दी थी। सूत्रों के मुताबिक हॉलीवुड फिल्म महोत्सव के कार्यकारी निदेशक कार्लोस डी एब्ड्यू ने रेंगो को पुरस्कार के लिए चुने जाने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए इस तरह की फिल्में उत्कृष्ट उदाहरण होंगी। रूस में विमान हादसा, आइस हॉकी टीम समेत 44 मरे। रूस के हॉकी खिलाड़ियों को लेकर जा रहे याक-42 विमान यारोस्लावी शहर से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार 45 लोगों में से 44 की मौत हो गई। सिर्फ एक व्यक्ति इस हादसे में जिंदा बचा है। विमान में 37 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य थे। अधिकारियों के मुताबिक विमान यारोस्लावी शहर के ट्यूनिशिया एयरपोर्ट से बेलारूस की राजधानी मिन्स्क के लिए उड़ा था, लेकिन 500 मीटर की दूरी तक उड़ने पर ही उसके 2 टुकड़े होकर वह नदी में गिर पड़ा। रूसी मीडिया के अनुसार विमान में लोकोमोटिव यारोस्लावी की आइस हॉकी टीम के सदस्य सवार थे, जिन्हें बेलारूस में सीजन का पहला मैच खेलना था। रूस में हाल के हफ्तों में यह तीसरी बड़ी विमान दुर्घटना है। इससे पहले 2 विमान हादसे हुए, जिनमें 44 लोगों की जान गई। लगातार हो रहे विमान हादसों ने राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के आधुनिक रूस के लिए किए जा रहे प्रयासों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि मेदवेदेव भी बुधवार शाम को यारोस्लावी में ही थे। घेर ले गए गद्दाफी। माना जा रहा है कि अब सत्ता से बेदखल लीबिया तानाशाह कर्नल मुअम्मर गद्दाफी का खेल पूरी तरह खत्म होने वाला है। गद्दाफी के देश छोड़ने की खबरों के बीच लीबिया को अपने नियंत्रण में लेने वाले लोकतंत्र समर्थकों का दावा है कि कर्नल को घेर लिया गया है। अब वह बच नहीं सकते, या तो वह जिंदा पकड़े जाएंगे या मर जाएंगे। लीबिया की अंतरिम सरकार की ओर से गद्दाफी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के अभियान के प्रभारी हिशाम बुहागियार ने दावा किया है कि गद्दाफी देश के दक्षिणी भाग स्थित घवात गांव में छिपे हुए हैं। पड़ोसी देश नाइजीर सीमा से 300 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में उनके छिपे होने की जानकारी लोकतंत्र समर्थकों को 3 दिन पहले ही लग गई थी। नाटो के टोही विमानों और अत्याधुनिक संचार उपकरणों के जरिए कर्नल का पता लगाया गया है। अंतरिम सरकार के सैन्य परिषद के प्रवक्ता ने बताया कि घवात से अब वह नहीं निकल सकते। उनके सैनिकों ने घवात के 40 मील के दायरे में कड़ी घेराबंदी कर दी है। बच्चों की सफलता से खुश हैं राज बब्बर। अभिनेता से राजनीतिज्ञ बने राज बब्बर अपने आप को खुशनसीब पिता मानते हैं। उन्होंने कहा कि उनके तीनों बच्चों ने सिनेमा जगत में अपनी पारी की शुरुआत कर ली है और बॉलीवुड में एक मुकाम हासिल कर रहे हैं। बब्बर के तीनों बच्चे प्रतीक, जूही और आर्य ने अभी कुछ फिल्मों में काम किया है, तो खुद बब्बर अभी भी सिनेमा और राजनीति दोनों में अपनी जादूगरी दिखा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में प्रदर्शित फिल्म बॉडीगार्ड में अभिनेत्री करीना कपूर के पिता की भूमिका निभाई है। उन्होंने यहां आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि वह पिता के तौर पर अपने तीनों बच्चों की सफलता से काफी खुश हैं। और अब आज के मौसम की जानकारी। बृहस्पतिवार की सुबह आसमान में खिली खिली धूप रहेगी व तापमान रहेगा 13 डिग्री सेल्सियस। दिन के समय भी धूप रहेगी व तापमान रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस और शाम के समय ज्यादातर आसमान साफ रहेगा व हल्के बादलों के साथ तापमान रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस और रात भर आसमान साफ व तापमान रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।